त्रेता युग की बात है। अवंती नगरी, आज की उज्जैन की सीमाओं से परे एक गहन वन था, कपाल वाटिका। लोग कहते थे कि वहां रात्रि के तीसरे प्रहर में एक स्त्री प्रकट होती है, रूपसी, मोहिनी, परंतु अशरीरी। उसके संग जाने वाले पुरुष फिर कभी लौटते नहीं थे। श्रृंगी आर्षि ने कभी कहा था, उस वन में प्रेम है, पर शरीर नहीं। वहां स्त्री है, पर आत्मा नहीं। राजकुमार सोमेश्वर, राजा इंद्रवर्मा का पुत्र सोमेश्वर, शिव का परम भक्त और एक निडर योद्धा था। उसका हृदय वीर था, पर मन में एक प्रश्न था, क्या प्रेम केवल शरीर का बंधन है, या आत्मा का संगम भी हो सकता है? जब उसने कपाल वाटिका की कथाएं सुनी, वह आकर्षित हुआ, न भयभीत। एक रात्रि, पूर्णिमा को, वह अपने घोड़े पर चढ़कर निकल पड़ा, अकेले। जैसे जैसे वह वन के भीतर गया, वातावरण बदलने लगा। हवा में चंदन और चिता की गंध घुली हुई थी। वृक्ष झुके हुए थे और रात मौन थी। चंद्रमा ठीक सिर के ऊपर था। तभी एक सरोवर के पास उसने उसे देखा। वह आ रही थी, चांदनी सी उजली त्वचा, केश खुले कमर से नीचे तक, अधरों पर हल्की मुस्कान, और आंखें गहन गहरी, जैसे हजारों रात्रियों का दर्द समेटे। वह बोली, मैं कपालिनी हूं, क्या तुम मेरे संग चलोगे? सोमेश्वर को उसका स्वर मधुर और पीड़ा से भरा प्रतीत हुआ। वह बिना उत्तर दिए उसके पीछे चल पड़ा। वे दोनों चंद्र सरोवर के पास पहुंचे। चारों ओर कमल खिले थे। पानी में चंद्रमा की परछाई थरथरा रही थी। वहां उन्होंने घंटों बात की। वह बोली, मैं पहले भी किसी की प्रेयसी थी। 100 वर्ष पूर्व मेरा पति युद्ध में गया और लौटकर देखा कि मैं किसी और की हो गई। उसने मुझे शाप दिया, हर 100 वर्ष में तू प्रेम करेगी, पर उस प्रेमी को मृत्यु मिलेगी। सोमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा। यदि तू दोषी नहीं तो दंड क्यों? उसकी आंखों से आंसू टपके, जो जल पर गिरते ही राख में बदल गए। उसने चुपचाप उसका माथा चूमा। तभी सोमेश्वर ने देखा, उसके चारों ओर वातावरण बदल गया है। कमल मुरझा गए, चंद्रमा की छाया काली हो गई और सरोवर का जल रक्त रंजित प्रतीत होने लगा। वह बोला, ये क्या हो रहा है? कपालिनी का चेहरा विकृत होने लगा। उसकी मुस्कान भयावह हो चुकी थी, आंखें लाल और गले से निकलने वाली आवाज, अब तू मेरा होगा, जैसे हर वह पुरुष हुआ जो मुझसे प्रेम करता है। सोमेश्वर चीखते हुए पीछे हटा। वह भागा, पर वृक्ष अब चल रहे थे। मृत योद्धाओं की आत्माएं आकाश में मंडरा रही थीं। घबराया हुआ सोमेश्वर एक शिला पर बैठकर महादेव का ध्यान करने लगा। उसने अपनी तलवार निकाली और कपालिनी से कहा, यदि तू आज भी प्रेम में है तो मुझे मार दे, अगर नहीं तो मेरे प्रेम से मुक्ति पा। कपालिनी रोने लगी, उसका शरीर जलने लगा। वह बोली, तू पहला है जो मुझे दोषिनी नहीं मानता। तूने मुझे स्त्री समझा, प्रेत नहीं। तेरे प्रेम ने मुझे शुद्ध कर दिया। और फिर वह धीरे धीरे चिता की राख में बदल गई। उसकी आत्मा मुक्त हुई। सोमेश्वर वापस आया, पर वह पहले जैसा न था। वह हर पूर्णिमा को चंद्र सरोवर पर दीप जलाता है, उसके लिए जो प्रेम में प्रेत बन गई और जिसने प्रेम से मोक्ष पाया। ऐसी ही घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।